मैंने देखा कि मेरी पड़ोस वाली चाची लौकी को गुफ़ा में डालकर वो वाले काम के मज़े ले रही थी। मैं चाची की इस हरकत को देखकर हैरान रह गया। मेरी चाची बहुत ही मज़े से लौकी को अंदर-बाहर करने लगी थी और मैं बहुत मज़े से चाची की वो वाली हरकत को देख रहा था। और फिर मैंने चाची को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। मैं 18 साल का हूँ। मेरे पड़ोस में एक सुंदर सी चाची रहती थी। उसका नाम सविता था। मुझे सविता चाची बहुत ही अच्छी लगती थी। रोज़ मैं सविता चाची के यहाँ किसी न किसी बहाने से जाता था और कुछ न कुछ बहाने से सविता चाची से बातें करते रहता था। सविता चाची भी मुझसे बहुत ही खुल के बातें करती थी। एक दिन मैं रोज़ की तरह सविता चाची के घर पर गया हुआ था। तभी सविता चाची किचन में आलू के पराठे बना रही थी। तब मैंने चाची से कहा, क्या अच्छी खुशबू आ रही है पराठों की। बहुत ही मस्त पराठे बना रही हो आप चाची। तभी मेरी चाची ने गरमा-गरम पराठे मुझे लाकर दिए, तो मैं चाची को देखते हुए पराठे खाने लगा। चाची ने कहा, मुझे बाद में देख लेना, पहले पराठे खा लो। तब मैं बहुत ही खुशी में पराठों को खाने लगा था और चाची भी मेरे साथ बैठकर पराठे खा रही थी। तब मुझसे मेरी चाची कहने लगी, क्या बात है संदीप, तुम मेरे घर पर कुछ ज़्यादा ही आने लगे हो। क्यों, तुम्हारा दिल तुम्हारे घर पर नहीं लगता? चाची ने कहा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चाची से कैसे कहूँ कि मैं चाची के साथ वो वाला क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। तभी मैंने चाची को हँसते हुए कहा, वो क्या है चाची कि मुझे धूप में बाहर आना-जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए आपके घर आता हूँ टाइम पास करने के लिए। तब चाची कहने लगी, पर तुम्हारी नज़र तो कुछ और ही बताती है संदीप मुझे। तभी मैंने बीच में ही बात को काटते हुए कहा, आप भी ना चाची कुछ भी बोलती है, वैसे आप क्या सोच रही थी? तभी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो छोड़ो संदीप अब, तुमसे क्या कहना, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं समझोगे मेरी बात को। तब मैंने उत्सुकता से कहा, नहीं चाची, आप मुझे बच्चा समझने की भूल मत कीजिए, वैसे मेरा वो सामान बहुत बड़ा है, अगर आपने देख लिया तो आप हैरान हो जाएँगी और मेरे चाचा का भी सामान मेरे जैसा नहीं होगा और आप है कि मुझे बच्चा समझ रही है। तब मुस्कुराते हुए चाची ने कहा, कल रात में आना मेरे छत पर, तब देखूँगी मैं कि तुम्हारा सामान मेरे गुफ़ा के साथ खेलने के लायक है या फिर नहीं। तभी मैंने कहा, चाची मैं छत पर आऊँगा, लेकिन मेरे सामान को आपको गुफ़ा के अंदर लेना होगा। तभी चाची ने मुझसे कहा, हाँ संदीप, मैं भी तुम्हारे सामान से मेरे गुफ़ा की मरम्मत करना चाहती हूँ, पर तुम्हारे चाचा भी मेरे साथ रात में 2 बार करते हैं, पर वो जल्दी ही थक जाते हैं। अब मैं किसी का मोटा सामान लेना चाहती हूँ मेरे गुफ़ा में। मैं कल छत पर आऊँगी, बस तुम्हारे चाचा ज़रा जल्दी सो जाएँ, तो हम अपना खेल जल्दी शुरू कर सकते हैं। तभी मैंने चाची से कहा, चाची, आपने कैसे पहचाना कि मैं आपके साथ वो सब करना चाहता हूँ? तभी चाची कहने लगी, संदीप, मैं तुम्हारे से उम्र में बड़ी हूँ। मैं भी तुम्हारी उम्र की थी, तब मैं भी ऐसे ही थी। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी हरकतों को समझ नहीं सकती हूँ? तब मैंने हँसते हुए कहा, चाची, आप तो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी निकली इस खेल की। तब चाची ने कहा मुझसे, अब तुम घर जाओ संदीप, अब तुम्हारे चाचा आने वाले ही होंगे। हम अब कल मिलेंगे रात में छत पर, तब तक तुम खुद को कंट्रोल करो। फिर मैं चाची के घर से निकल आया और सीधे मेरे कमरे में जाकर मेरे सामान को हिलाने लगा, चाची को याद करते हुए। और तभी मेरे सामान से सफ़ेद आइसक्रीम बाहर निकली और मैं संतुष्ट होकर बेड पर लेट गया। अब मुझे कल रात का इंतज़ार था। मैं चाची के बारे में सोचने लगा कि चाची की गुफ़ा में जब मेरा सामान प्रवेश करेगा तो मुझे कितना सुकून महसूस होगा। और फिर मैं वो सब सोचते हुए गहरी नींद की आगोश में चला गया। जिस सुनहरी रात का मुझे इंतज़ार था, वो रात आज आ चुकी थी। तब मैंने माँ से झूठ बोला कि मैं मेरे कॉलेज के काम के वजह से दोस्त के वहाँ जा रहा हूँ। मुझे बहुत देर होगी आने में। ऐसा बोलकर मैं घर से निकला और पीछे वाले
दीवार पर चढ़कर चाची के छत पर आ गया और चाची का इंतजार करने लगा। रात के 11 बज चुके थे। तभी थोड़ी देर में चाची आई चाचा को सुलाकर। तब चाची ने कहा, मुझे लगा था शायद तुम नहीं आओगे, पर तुम तो सच में आ गए। तब चाची को मैंने मेरा सामान निकाल कर दिखाया तो चाची हैरान हो गई थी मेरा सामान देखकर, और कहने लगी, संदीप कितना मोटा है तुम्हारा सामान, सच में करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तब मैंने चाची से कहा, चाची अब देर मत करो, जल्दी खेल शुरू करते हैं अब। तुम अपनी गुफा खोलो, मेरा सामान कब से तुम्हारे गुफा के अंदर जाने के लिए उछल कूद कर रहा है। तभी मैंने चाची की जन्नत ऊपर की और मैं चाची की गुफा में मेरे सामान को डालने लगा। तब चाची वो वाली आवाज़ें निकाल रही थी। मैं चाची के साथ ज़ोर-ज़ोर से खेल रहा था और मेरी चाची मुझसे कह रही थी, सच में संदीप, मेरे पतिदेव ने भी मेरे साथ इतना ज़ोर से नहीं किया था जितना तुम कर रहे हो। सच में तुम कमाल का खेल लेते हो। और फिर मैंने 2 घंटों तक चाची के साथ खेला और मेरे सामान की सफ़ेद आइसक्रीम चाची की गुफा में छोड़ दी और शांत हुआ। तब चाची ने कहा, संदीप तुम अब सच में पास हुए मेरी नज़र में। अब हम दोनों रोज़ छत पर वो वाला खेल खेलेंगे। ऐसा कहकर चाची नीचे चली गई और मैं भी मेरे घर चला गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।